नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। पार्षद अरविंद मालवीय की शव यात्रा में शामिल हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह पटेल। जी हाँ, बरेली की 3 जानी मानी हस्तियों के दुखद निधन से शनिवार का दिन बरेली वासियों के लिए बेहद कष्टकारी रहा। शनिवार को बरेली मुक्तिधाम पर फूल सिंह राय, रसिक बिहारी रघुवंशी एवं पार्षद अरविंद मालवीय की चिताएं एक साथ जलने से क्षेत्र में शोक छाया हुआ है। पार्षद अरविंद मालवीय की शव यात्रा में राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी के साथ ही भारी संख्या में व्यापारीगण और गणमान्य नागरिक शामिल हुए और परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कल जब मैंने श्रद्धांजलि लिख रहा था तब मेरे को एक पंक्ति लिखाई थी मुझसे। वो पंक्ति थी कि मित्रता और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता निभाते हुए चले गए। अब वो चले गए इसलिए आप सबको सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त थे बचपन के, मैं अक्सर उनसे कहते रहता था, यार तुम अच्छे आदमी हो, कहाँ कांग्रेस में फंसे हो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। तो मुझसे वो कहते थे कि नरेंद्र भाई जिस दिन तुमको टिकट मिलेगी उस दिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उस बीच में उनकी मित्रता तत्कालीन विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी से भी हो गई। तो जब हमें टिकट मिली तो हमने उनको फिर छेड़ा नहीं, और हमें मालूम था कि हमारा दोस्त है, बिल्कुल हमारे ही जैसा है, पार्टी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता बदलेगी नहीं। जितनी मित्रता के प्रति ये प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उतना ही अपनी पार्टी के प्रति भी प्रतिबद्ध है। तो मैंने भी अपनी मित्रता का जोर उस पर लगाया नहीं। वो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, वो निष्ठावान रह के उन्होंने पार्टी का काम किया। और मित्रता और विपक्ष की पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ये अद्भुत थी उनकी, अद्भुत। इसकी जितनी मैं प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में ऐसी प्रतिबद्धता देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत कम। और ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे, सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता थे। कल जब मुझे इस बात की सूचना मिली, मैं अटल बिहारी वाजपेयी गांधी मेडिकल कॉलेज विदिशा के एक कार्यक्रम में था। मुझे एकदम से बरेली के फ़ोन बजने लगे। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, बरेली से एकदम से ऐसे फ़ोन क्यों आने लगे। मैंने बीच कार्यक्रम में ऐसे ही फ़ोन उठाया, बात की। मुझे सूचना मिली कि अरविंद भाई का एक्सीडेंट हो गया, परिवार के साथ में थे। तो मैंने एकदम सहज भाव में ऐसा लगा यार कि अभी एक दिन पहले तो एयरलिफ्ट किया था, एक तीर्थयात्री कटनी के आसपास अपने तीर्थयात्री थे, बारकस तरफ की उनकी बस एक्सीडेंट हो गई थी। तो एक दिन पहले उसमें जो सबसे गंभीर थे उनको उठा के एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस से लेके आए थे भोपाल, और सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो मेरे को भी विश्वास था कि यार उठा लाएंगे और कर लेंगे और बिल्कुल सही कर लेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी टीम को वहीं पे बुलाया, वहीं निर्देश दिया कि आप तुरंत करो, लेकिन उन्होंने 5 मिनट बाद ही लौट के आके मुझे इतनी दुखद सूचना दी कि उसका मित्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था। जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हिंदुस्तान के अंदर जहां होती वहां उपलब्ध कराने का सामर्थ्य रखने वाला उसका मित्र था। लेकिन शायद ईश्वर की योजना कुछ और ही थी, हमको ये अवसर दिया नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बरेली की सेवा की है, चाहे कोई भी सीमा हो, हर सीमा से परे थे, कभी किसी सीमा में बंधे नहीं, न जातिवाद की सीमा में बंधे, न क्षेत्र की सीमा में बंधे, न पार्टी की सीमा में बंधे, किसी सीमा से बंधे नहीं। हर सीमा से परे जाके मानवता की सेवा के लिए, नगर की सेवा के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत था। और मालवीय परिवार के ऐसे रत्न को हम सब लोग सादर श्रद्धांजलि देते हैं। आप सबके मन के भी जो श्रद्धांजलि है उनको आप सबकी ओर से भी सादर श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी अरविंद भैया का आकस्मिक निधन से
पूरा मालवी परिवार, पूरा क्षेत्र बरेली को जो दुख हुआ है वो असहनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को, उनके भांजों को और उनके पुत्रों को, जो कि वो उनके पुत्रों की एक बहुत बड़ी आशा थी, पिता की हमेशा उनके ऊपर छाया रहती है। निश्चित है भगवान उन्हें शक्ति दे, उन्हें सहन करने की शक्ति दे कि जिससे उनके अधूरे कार्य को वो पूरा परिवार कर सके, ऐसी प्रार्थना है। क्योंकि ये पितृपक्ष का महीना है, राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है। पंच तत्व में उनका शरीर विलीन हुआ है। आज 11 का दिन है और 11 के दिन में आज सब लोग हम उस पंच तत्व के शरीर को प्रणाम कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ में भगवान श्री हरि का आज द्वार निश्चित है आपके लिए खुला है, आप उनके चरणों में निवास करेंगे। यही इसी के साथ में ओम शांति। हम सभी ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। कल जब हम सभी ने इस घटना के बारे में सुना तो सभी का मन व्यथित, कल से ही हम हैं और पूरा नगर और पूरा क्षेत्र इस घटना से, और अभी भी पूर्व वक्ताओं ने सभी ने उनके व्यक्तित्व के विषय में बताया। वाकई में इतना व्यक्तित्व, इतना सरल, इतना उनका सरल और सहज स्वभाव, हम कह सकते हैं कि सूरज को दीपक दिखाने के समान हो। आज उनकी जो कार्यशैली थी आज हम सभी को बहुत दुखी कर गए, हम सभी बहुत दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और मालवीय परिवार को इस गहन वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।